आज बात करेंगे शाकनी देवी के बारे में। शाकनी देवी के अर्थ को यदि हम तोड़े तो शाक प्लस नी, शाकनी, शाक का मतलब होता है शाकाहारी। ये देवी जो है आपके कंठ चक्र पर रहती हैं और ये देवी ये ध्यान रखती हैं कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है। यानी आप जो भी खाते पीते हो, चाहे आप नॉन वेज खाओ या वेज खाओ, वो सब ध्यान रखती हैं कि आपने इस जीवन में क्या क्या चीज खाई है, किस किस चीज का आपने स्वाद लिया है, क्योंकि ये भी हमारे कर्मों में ऐड होता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसी से हमारी शरीर की प्रवृत्ति बनती है, हमारी आदतें बनती हैं और उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। शाकनी देवी की पूजा अधिकतर तांत्रिक लोग करते हैं। आप फोटो में देखेंगे कि शाकनी मुद्रा है। जब लोगों को लगता है कि यदि कोई भूत प्रेत हमको परेशान कर सकता है, तब वो इस मुद्रा को लगाकर कुछ समय के लिए अपनी सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं और ऐसा वो 21 बार करते हैं, तो उससे कोई भी नेगेटिव चीज उनके पास नहीं आती है। तो इस शाकनी देवी की मुद्रा का पहले लोग इस्तेमाल करते थे। आज लोग कम जानते हैं, आज लोग रक्षा मंत्र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग मुद्राओं का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे जो शरीर का आभा मंडल है और जब हम शरीर में कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो हमारी कुछ नसें दबती हैं, जिसके कारण हमारे आभा मंडल में भी प्रभाव पड़ता है और उससे हमारा आभा मंडल एकदम मजबूत हो जाता है और कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। तो तंत्र में कहा जाता है कि यदि शाकनी देवी से कोई पीड़ित हो, यानी शाकनी देवी को यदि किसी पर क्रोध आ जाए और वो उस पर अपना प्रभाव दिखाने लगे, तब उस आदमी के पूरे बदन में दर्द सा रहता है, वो अधिकतर कांपता रहेगा, कभी कभी चिल्लाना शुरू कर देगा, कभी रोना शुरू कर देगा। तो ये शाकनी देवी के लक्षण होते हैं कि वो व्यक्ति शाकनी देवी से पीड़ित है। तो उसको ये ऐसा उस समय होता है जब वो किसी भी साधना के द्वारा कुछ ऐसा कर लेता है जिससे शाकनी देवी रुष्ट हो जाए। और एक बात है, जैसे कि मैंने शाकनी देवी के बारे में बताया है, क्योंकि ये योगनियां हैं, 64 योगनियां कही जाती हैं। 22 मिनट के अंतराल में एक एक योगनी का समय आता है, तो वो 24 घंटे में पूरी हो जाती है। और हमारे आपके किसी के भी कर्म का जितना भी हिसाब है, क्योंकि सारे कर्म हम सातों चक्रों के आधार पर करते हैं, तो उसका ये एक एक कर्म का हिसाब रखती है, जिसको शाकनी देवी प्राप्त करती है तब जब हम मरते हैं, और तब वो फैसला करती है कि हमारा क्या करना है। शाकनी देवी का जो मंत्र आता है वो आता है ओम ऐम ह्रीम श्रीम श्री शाकनी देवी नमो नमः। ये मंत्र आता है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं जप के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई जपेगा तो उसके परिणाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। मैं सिर्फ नॉलेज देता हूँ। अब एक सवाल आता है कि हम अक्सर चक्रों में मूर्तियां देखते हैं कि ये शाकनी देवी है, ये हाकनी देवी है। अब इन्हें हम पहचाने कैसे? तो सीधी सी बात है, मूलाधार चक्र में जो डाकनी देवी है उनका एक मुख है, और जैसे ही आप अगले चक्र में बढ़ोगे, स्वादिष्ठान में बढ़ोगे, तब आप देखोगे कि इनके 2 मुख हो गए हैं। जब आप तीसरे चक्र में बढ़ोगे तब आप देखोगे इनके 3 मुख हैं। जब आप चौथे चक्र में बढ़ोगे तब आप देखोगे इनके 4 मुख हैं। अब हम बात कर रहे हैं शाकनी देवी की, विशुद्धि चक्र में है, इनके 5 मुख हैं। अब इनके 5 मुख हैं तो क्या कारण है? तो ये आपके नीचे के 5 चक्रों को देख सकती, इसलिए इनके 5 मुख हैं। और ये जो जैसे 16 पंखड़ियां कही हैं विशुद्धि चक्र में, तो यहाँ 16 नाड़ियां, और एक नाड़ी ऐसी है जो आपकी हर एक चक्र को देखती है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी पर जहाँ ये विशुद्धि चक्र है और ये इनके 5 मुख बताए हैं, तो यहाँ से 5 नाड़ियां ऐसी आती हैं जो नीचे जाकर के आपके 5 नाड़ियों में, 5 चक्रों में जुड़ जाती हैं। और नीचे के 5 चक्रों का जो भी ज्ञान है वो ये विशुद्धि चक्र देवी जो 5 मुख है, हाथी पर सवार है, चंद्रमा के समान इनका मुख बताया गया है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। तो ये देवी है। तो शाकनी देवी आपके नीचे के चक्रों का भी हिसाब रखती है। जैसे जैसे देवी ऊपर बढ़ती है वो अपने अपने नीचे के चक्रों का हिसाब रखती रहती है और वो ऊपर की योगिनी को उसकी जानकारी देती रहती है। तो इस तरह से इनके 5 मुख होते हैं। तो आप किसी भी फोटो को पहचान करके उसमें देवी की सूरत देख करके कि एक मुख है या 2 मुख है, तो आप स्वयं जान सकते हो कि ये कौन से चक्र की देवी है। और ऐसे ही ठीक जब आप ध्यान लगाओगे चक्रों पर, और यदि आपको डाकनी का स्वरूप सोचना है, तब आपको एक मुख की कल्पना करनी है, क्योंकि वो पहला चक्र मूलाधार है। ऐसे ही मैंने काकनी बोली हार्ट चक्र की, तो वहां से आपको 4 मुख की कल्पना करनी है, क्योंकि उसके नीचे 4 आपके चक्र बैठते हैं। तो इसी तरीके से विशुद्धि चक्र की जब आप कल्पना करेंगे, तब यहाँ पर जब आप काकनी देवी की कल्पना करेंगे तो आप 5 मुख की देवी की कल्पना करते हैं। तो ये हमारा पौराणिक ज्ञान है जो
हमको आमतौर पर गुरुकुल में बताया जाता था। मेरे जितने भी वीडियो हैं ये सब पौराणिक ज्ञान पर आधारित है, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण के जमाने में गुरुकुल में टेक्निकें सिखाई जाती, वही मैं टेक्निकें आज भी कोर्स में देता हूँ और उन्हीं टेक्निक ज्ञान में आपको ये वीडियो में दे रहा हूँ जो आप समझ पाए आखिर हमारे चक्रों में कितना कुछ है। क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं वो आपको सिर्फ बीज मंत्र दे के कह देंगे जप लो भैया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी परिवार के सारे सदस्यों का यदि आप सम्मान करते हो तभी आपको उस परिवार में सम्मान मिलेगा। यदि आप एक ही व्यक्ति का सम्मान करते हो, बाकी को आप पहचानते नहीं हो, तो आपको थोड़ा मात्र ही सम्मान मिलेगा। बाकी जो फैसिलिटी आपको और लोगों के द्वारा मिलनी थी वो आपको नहीं मिलती है। इसीलिए हर एक चक्र की प्रॉपर साधना होती है, संपूर्ण मंत्र होता है, सही तरीका होता है और सही फ्रिक्वेंसी होती है। ये मेरा बताने का आपको ध्येय है कि आप जाने और समझे कि हम जो ये छोटे मोटे बीज मंत्र लेकर कर रहे हैं और जागृत हो जाएगा तो इस बहम में ना रहे। ऊर्जा चलेगी, थोड़ा बहुत होगा भी, आपको लगेगा भी मेरी कुंडली जागृत हो रही है, लेकिन वो सट से कुछ दिन में नीचे आ जाएगी। अब फिर आपको लगेगा कि पहले तो मेरे काम बड़े अच्छे से होते थे, मैं बोलता था सब कुछ होता था, अब तो मेरी मट्टी पलीत है, अब कुछ भी नहीं होता। तो यानी काम बने, ऊर्जा चढ़ी, अब आपके काम पहले से ज्यादा बिगड़ने लगे। अब आप कितना भी सोचते हो कुछ नहीं होता है। तो कारण आपने सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजों का सम्मान किया, आपने संपूर्ण तौर पर चक्रों की साधना नहीं की। मैं टेलकिनेसिस सीखना चाहता था, इसीलिए जीरो सूत्रा से जुड़ा और नीरज भैया हैं जो भगवान शिव की टेक्निक सिखाते हैं। तो वैसी ही एक टेक्निक का यूज करके मैं टेलकिनेसिस और टेलीपैथी करने लगा हूँ। तो टेलीपैथी का वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका वीडियो संभव नहीं है बनना, लेकिन टेलकिनेसिस का जो वीडियो बनाया हूँ वो आप देख सकते हैं। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ, क्योंकि आज तक लोगों ने अंधविश्वास पर ही रोटियां सेकी हैं। तो यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।